नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक को भोजन कौन और कैसे करते थे। आइए जानते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह प्रबंध करता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आइए जानते हैं। इन सवालों के माध्यम से महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राजाओं के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडव की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यताओं के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्रीकृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन उनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई युद्ध लड़ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिक के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्रीकृष्ण ने उडुपी के राजा को उसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनाऊंगा। खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्रीकृष्ण ने निकाल लिया था। महाभारत के इन 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ। मान्यता के अनुसार इनका श्रेय श्रीकृष्ण को दिया जाता है। इसके बारे में दो कथाएं प्रचलित है। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्रीकृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। और दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने हजार सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सुनने के लिए थैंक यू।